यार साथियों, आज हम पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ने के तरीके के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मेरे दोस्त पूछते हैं बहुत सारे कि हम यार पढ़ते हैं भूल जाते हैं या पढ़ाई कैसे करें, कोई टॉपिक पढ़ा रिवीजन टाइम पे हो नहीं पाता। तो मैं आपको छोटा सा तरीका बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी हो, सत्य हो, आपको अच्छा लगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है, दोस्तों को, तो समझ लेंगे। जैसे कोई बात करें, कोई भी सब्जेक्ट आप लो, जैसे आप माने कि ले लिया आपने, जैसे जीके की बातें कर लेते हैं। जैसे आप ले रहे हो राजस्थान जीके से पढ़ना आपने शुरू किया, पहली बार कोई विद्यार्थी पढ़ेगा, नहीं आएगा समझ में। मेरे खुद के नहीं आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। तो मैंने कैसे याद किया राजस्थान जीके? मैंने क्या लिया, टॉपिक लिए, एक ही टॉपिक उठा लो। जैसे आपने कोई टॉपिक उठा लिया, माने जैसे आपने कोई टॉपिक उठाया, माने कि 1857 क्रांति, क्या ले लिया आपने, 1857 की क्रांति। तो पहले मैंने क्या यूट्यूब वगैरह थे नहीं उसमें, आज तो यूट्यूब भी है। तो 1857 क्रांति पढ़ने के लिए क्या किया, पहले मैंने किताब ली, कोई भी एक ढंग की अच्छी किताब ले लो। लगभग 90% किताबें अच्छी होती हैं, बहुत कम किताबें ऐसी होती है जिनमें गलतियां होती है, वरना लगभग अच्छी होती है। जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लो। और किताब कौन सी लेनी है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, लगभग सभी अच्छी आती है, लेकिन आप वो किताब लो जिसको देखकर आपको पढ़ने की रुचि हो, जिसमें कोई अच्छे फोटो वगैरह हो। जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप, जैसे आप कोई प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो माना कि सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हो, तो उसमें किले के फोटो दे रखे हो, दुर्ग के फोटो दे रखे हो, उसके बारे में शॉर्टकट में जानकारी हो, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। वरना फिर अगर सभी ऐसे लाइनें लिखी हुई है तो फिर अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, बोर हो गए यार, मजा ना आ रही हो, कहते हैं अपन, मजा नहीं आएगा फिर आपको। तो आप किताब इसी ले लेना। अब बात किसी से टॉपिक लिया मैंने 1857 क्रांति, तो पहले क्रांति ढंग से पढ़ ली, 2-3 बार पढ़ ली। फिर मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने पुराने पेपर लिए, पेपर की किताब ले लो, कोई सी, बहुत सारे राइटरों की आती है, छोटी सी ले लो आप, तो लो किताब लेने के बाद उसमें टॉपिक लिया 1857 क्रांति। फिर मैंने उससे प्रश्न देखे कि अपने पढ़े किताब में से बैठ रहे नहीं बैठ रहे। लगभग आप देख लेना कोई सी किताब, 85% किताबों से आपके प्रश्न बैठ जाएंगे, आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 15% क्वेश्चन नहीं बैठेंगे तो आपको तनाव में नहीं आना। क्यों? क्योंकि कोई भी जीके पेपर उठा लो, कोई सा भी एग्जाम को उठा लो, आज तक मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा पेपर आया हो, शायद हो, कोई पता नहीं, वरना मेरे हिसाब से ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें किसी के जीके में 100 में से 100 नंबर आए हो। 100 में 100 नहीं आते जीके में, क्योंकि कोई भी पेपर हो, 4 या 5 या 2 या 1 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसा आता ही है जो किसी को नहीं आता। अपन देखते पहली बार है और अब अरे ये खटू आई गयो, कहते हैं मारवाड़ी में, ये कहाँ से आ गया, हमने देखा ही नहीं, पहली बार कभी नहीं देखा हमने। तो आप ऐसे प्रश्नों तनाव में मत आइए। अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, जैसे 1857 क्रांति आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद फिर आप उसके बनाओ नोट्स। क्या बनाइए आप? नोट्स आपको बनाने। क्यों बनाने नोट्स बनाने की जरूरत क्या है? हम तो वीडियो देख लेंगे, किताब पढ़ ली। फिर जैसे एग्जाम आ गया, माने एग्जाम में कोई मार्च में, मान के चल रहे हैं अपन, तो जैसे मार्च में एग्जाम है, एग्जाम डेट आ गई। अब जैसे आप तैयारी करो, जैसे पटवार की ले लो, तो उसमें जीके आ रहा है, साइंस आ रही है, मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, करंट आ रहा है। अब इतनी सारी चीजें आ रही हैं, अब रिवीजन कैसे होगा? अब 1857 क्रांति पढ़ने के लिए आप पूरी किताब थोड़ी पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे, फिर आपकी समस्या बैठ जाएगी। तो अगर आपने नोट्स बना रखे, जैसे आपको 1857 क्रांति कितनी बड़ी पढ़ोगे, मैक्सिमम आप 15 पेज की पढ़ोगे। कितने पेज की पढ़ोगे? 15 पेज की पढ़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे नोट्स। तो 15 पेज आपके जल्दी रिवीजन हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपके हस्तलिखित नोट्स रहेंगे, आपके खुद के लिखे हुए। अपनी राइटिंग अपने अच्छी लिखती है, कहते नहीं कहते? तो अपनी राइटिंग आपकी समझ में अच्छी आएगी, तो इस तरीके आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है, वो सेकंड गेट, फर्स्ट गेट, कोई सी एग्जाम ले लो आप, उसमें जो कोई प्रश्न आया गया हो जो आपने पहली बार देखा हो, तो आप वहाँ कोई भी टॉपिक हुआ, जैसे 1857 क्रांति होगी, तो उसके बाद आप 5 पेज छोड़ देना, 15 पेज, 5 या 2 पेज छोड़ दो, आपकी जैसे इच्छा हो, 2 पेज तो छोड़ने कम से कम आपको। 15 पेज हो गए, इस 2 पेज में जो प्रश्न आए हो, बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट वगैरह, तो प्रश्न आप ऐसे एरो लगाएगी, तीर लगाएगी, लिख लो कि ये प्रश्न इसमें आया था, इसमें आया था। तो आपको कोई असुविधा नहीं रहेगी, कोई भी आप देखो चीज़ तो जाएगी, क्योंकि प्रश्न रिपीट भी होते हैं। अभी राजस्थान पुलिस में हुए थे, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, बिल्कुल उठा के ऊपर से दे दिए प्रश्न। जिस विद्यार्थी ने सभी क्वेश्चन पढ़ रही हो टॉपिक, उसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मेरा मानना है, अब अगर आपका मानना हो, आप इससे संतुष्ट हो नहीं हो, लेकिन मेरा मानना है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। कैसा पढ़ो? अच्छा पढ़ो। चाहे आपका कोर्स 100% किसी का होते नहीं, वैसे बहुत कम चांस में होते हैं 100% कोर्स है। अगर आपने 80% भी कोर्स कवर अप कर लिया, तो 80% आपका ऐसा होना चाहिए कि इससे 12 प्रश्न आने नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपका कोर्स। जैसे आपने 1857 क्रांति पढ़ी, तो ऐसा पढ़ोगे इससे 12 प्रश्न नहीं आए, वरना ऐसा नहीं यार कोई चीज़ छोड़ दिया आपने, प्रश्न वहाँ से आ गया, तो फिर आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आपने मेहनत भी कर रहे हो और ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे। आपको मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है सभी के पास, सभी स्मार्टफोन रखते हैं, लेकिन आप स्मार्ट कब होगे? आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आप ऐसे नोट्स बनाइए, टॉपिक उसमें क्लियर कीजिए, ताकि उससे प्रश्न बाहर नहीं आए। तो ऐसे एक एक टॉपिक लेके कीजिए। फिर जैसे जीके हो गया, साइंस होगी, साइंस में अच्छा कोई वीडियो देख ले, आजकल तो यूट्यूब है,
वीडियो आप कोई सा भी देख लो, मेरा वीडियो देखो, किसी का भी देखो, मैं ऐसे नहीं करा, आप इसका देखो पर्टिकुलर, जो टीचर आपको अच्छा लगे उसका वीडियो देखिए आप, उसका देखिए। फिर आप नोट्स बनाइए, जैसे पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र देख लीजिए। और सबसे अच्छी किताब की अगर बात करें साइंस में, तो एनसीईआरटी से अच्छी तो कोई हो नहीं सकती। एनसीईआरटी जीके पढ़ो, साइंस पढ़ो आप, तो एनसीईआरटी भी आप एक बार नजर फेर लें, और उसके पीछे वाले प्रश्न होते हैं उनको भी आप देख लें। रीजनिंग की बहुत अच्छी रटन किताब आती है, पढ़ लिए। मैथ की भी 5 प्रश्नावली इंपॉर्टेंट रही, जैसे सरल ब्याज, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, ये प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। बाकी मैथ का इतना योगदान अब कम रह गया राजस्थानी भर्तियों में, एसएससी वगैरह में है, राजस्थानी भर्तियों में कम रह गया। तो मैथ की जो प्रणालियाँ इंपॉर्टेंट है आप उनको पढ़ लीजिए, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, कुछ नहीं होगा मैं पढ़ा दूंगा आपको। कंप्यूटर कोई अच्छी से राइटर ले आइए, कर लीजिए। और कोई भी टॉपिक हुए, कोई भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक होने के बाद आप क्वेश्चन बैंक से उसके प्रश्न जरूर निकालें कि आपने जो पढ़ा उसमें प्रश्न बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। मैं पढ़ा हूँ, चाहे कोई सा भी टीचर पढ़ाए, कहीं भी आपने कोर्स ले रखा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बात हो, लेकिन अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद उससे प्रश्न देखिए पुराने पेपर में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, रीट, कांस्टेबल, क्या प्रश्न बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, वरना क्या मेहनत करने का। अगर कोई टीचर आपको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहा है, 18 साल करा दी, उसने 5 पेज में करवा दी और उससे प्रश्न आया नहीं, तो फिर आप पैसे भी लग गए, टाइम भी बिगड़ गया और नंबर भी नहीं आया। और समय और समुद्र के ले रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए आप स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, और आपको मैंने जो तरीका बताया कैसा लगा बताइए, फिर मैं आपको और कोशिश करेंगे। और हैप्पी दिवाली। इस दिवाली से कोई नई शुरुआत कीजिए, जो पीछे हुआ उसको भूल जाइए। ऐसी कोई बात नहीं, सभी के किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष रहता है, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ मेरे हिसाब से इस संसार में जैसे कोई समस्या नहीं हो। समस्या हर आदमी की होती है, लेकिन जो डर रहता है, परीक्षा का डर रहता है, कुछ बनने के पहले जो डर रहता है, वो डर तो योद्धा को सचेत बनाता है। तो आप योद्धा हो, आपको अच्छी मेहनत करनी है, डरना नहीं है, और जो मेरे से हो पाएगा कम समय में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो हैप्पी दिवाली, खुश रहिए और आराम से पढ़िए, फ्रेश होके, कोई माइंड में टेंशन नहीं रखनी आपको, जो होगा अच्छा होगा, मेहनत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।